हेलो दोस्तों, मैं हूं हरि किशन राणा। और आज है 2 अक्टूबर। अभी हम बात करते हैं 2 अक्टूबर है। और आपका 23:50 हो रहा है, मतलब 12 बजने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे कल के लिए मार्केट क्या हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है और बोला है कि मार्केट कल क्रैश हो रहा है, मार्केट क्रैश हो रहा है। लेकिन मुझे क्रैश होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं अपने अभी बता रहा हूँ, मार्केट मुझे क्रैश होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा तो मैंने कहा भाई ठीक है, अभी देख लेते हैं और इस पे एनालिसिस कर लेते हैं क्या हो रहा है। अभी देखिए, हम ग्लोबल मार्केट पे आते हैं, investing.com की साइट पे आ जाते हैं। यहाँ से हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है। क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या हुआ। क्या कहीं मार्केट क्रैश हो गया वर्ल्ड में, किसी अमेरिका का मार्केट क्रैश हो गया या अदर देशों का क्रैश हो गया, क्या हुआ। तो अभी देखिए, टाइम आपको यहाँ शो कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये टाइम भी आपको दिख रहा है, 23:50 दिख रहा है। लाइव चल रहा है अभी अमेरिकन मार्केट। तो अभी आप बताइए, यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है मार्केट क्रैश होते हुए? मार्केट क्रैश कहीं नहीं हुआ, अमेरिका मार्केट क्रैश नहीं हुआ। सब प्लस में है, लगभग फ्लैट है। हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बट फ्लैट है। क्योंकि अभी आपको ग्लोबल टेंशन चल रही है मार्केट में। इजराइल, हमास और ईरान को लेकर लड़ाई ऑलरेडी, टेंशन, काफ़ी टेंशन बढ़ा हुआ है। क्रूड ऑयल के भी रेट में डिफरेंस आएगा और गैस की प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लेन देन व्यापार में प्रॉब्लम आएगी। तो ये टेंशन की वजह से अभी आपका ग्लोबल टेंशन हाई लेवल पे है। उसके साथ में ही आपका इस महीने में पूरा जो अक्टूबर महीना है, रिजल्ट आएगा। बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। तो रिजल्ट आने की वजह से भी आपके मार्केट में डिफरेंस डिफरेंस तरीके के रिजल्ट आएंगे, जिसकी वजह से स्टॉक में आपको अलग अलग एक्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए, मार्केट ये जो क्लोज हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हैं। कई जगह मार्केट फ्लैट क्लोज हुआ है, कहीं थोड़ा बहुत दबाव में रहा है, तो कहीं मार्केट अच्छा रहा हुआ है। आप देखिए, चाइना का मार्केट बहुत अच्छा चला हुआ है, हैंसेंग बहुत अच्छा चला हुआ है। तो सब मिला के मार्केट फ्लैट है। मार्केट में कहीं दबाव नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कल मार्केट क्रैश होने वाला है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए मार्केट क्रैश होने का। और मार्केट वोलेटाइल रहेगा, मार्केट का काम ही है अप डाउन करना। तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा। अभी एक हम देख लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं डाउ जोन्स का, कि डाउ जोन्स अभी प्लस में है। तो क्या ऐसा तो है कि मार्केट बहुत ज़्यादा दिक्कत में तो नहीं रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मार्केट बढ़ के डाउन हो गया हो। तो अभी हम इसका चार्ट देख लेते हैं डाउ जोन्स का। ये देखिए, डाउ जोन्स का आपका 1 डे पे चार्ट ओपन हो रहा है अभी। 1 डे चार्ट देखिए, ग्रीन में है कैंडल, क्योंकि मार्केट डाउन में खुला हुआ था, बाद में अभी अप हो रहा है। तो बुरी कंडीशन नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। तो 15 मिनट के हिसाब से आप देख लेते हैं, ये कंडीशन ख़राब नहीं है। एक मार्केट एक रेंज में है और बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। तो एक रेंज में, तो जैसा कि डर है लोगों को मार्केट क्रैश, वो भय यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और इसके बाद हम नास्टा क्यू का भी चार्ट देख लेते हैं। अभी देखिए, नास्टा क्यू में आईटी कंपनियां मैक्सिमम होती हैं। तो इसका भी चार्ट देख लेते हैं क्या होता है चार्ट के हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पे भी क्या है, मार्केट माइनस में खुला हुआ था, ये डे चार्ट के हिसाब से, और अभी ऊपर जा रहा है, ग्रीन जा रहा है। 15 मिनट के चार्ट देख लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में देखिए, रिकवरी आई हुई है मार्केट में। अभी आपके 12 बजने वाले हैं। तो मार्केट सब मिला के अच्छा चल रहा है, बुरा नहीं है। जितना अभी टेंशन है ग्लोबल, उसके हिसाब से ये मार्केट में कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। अब हम बात कर लेते हैं, इसके साथ ही हम देख लेते हैं अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी को हम लोग देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। क्योंकि ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो निफ्टी में 700 और 850 का लेवल आ रहा है, जिसपे कि मार्केट को सपोर्ट लेना था, और मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था। ये देखिए, ये डेली चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी का हमारा डेली चार्ट था। आज चूँकि हमारी क्लोजिंग थी, क्योंकि हम लोग 2 अक्टूबर मना रहे थे, और इस वजह से आज का मार्केट हमारा क्लोज था। लेकिन देखिए, ये इससे पहले 1 अक्टूबर को जो मार्केट बंद हुआ था, ये हिसाब से बंद हुआ है, एक रेंज में रहा। इसके लिए हम 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही हमारा चला हुआ था। ये देखिए,
मार्केट रेंज में रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपको दबाव नहीं दिखा, 700 का लेवल के ऊपर मार्केट रहा है, 750 के आसपास उसने सपोर्ट लिया है मार्केट ने, और 700 के ब्रेक नहीं किया है। ऊपर में 850 का रेजिस्टेंस है, 850 900 का मान लीजिए इसको, और नीचे में 700 का सपोर्ट है। तो ये 200 पॉइंट के बीच में मार्केट चल रहा है। और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन रही है। बैंक निफ्टी भी एक रेंज में रहा है, पूरे दिन में रेंज में बिताया हुआ है। तो खतरा कहीं दिख नहीं रहा है वैसे तो। देखिए, होने कभी भी कुछ भी हो सकता है, अचानक से मार्केट क्रैश हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते। बट जैसा भय है, जैसा लोगों को डर है, वैसा कुछ नहीं है बाज़ार में। और मार्केट अप डाउन करेगा, इसमें आप लोग अपने स्टॉक पे फोकस करिए। जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 10 से 20% की प्रॉफिट पे आप स्विंग ट्रेडिंग करते रहिए और सेफ रहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल भी रहेगा और मार्केट एक रेंज में रहेगा। मार्केट ऑलरेडी हाई टाइम अपने हाई जो है लाइफ टाइम हाई के पास में है। तो थोड़ा भय तो रहेगा, डर रहेगा ही प्रॉफिट बुकिंग का। प्रॉफिट बुकिंग आती भी रहेगी, लेकिन आपको सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, कुछ एक्शन दिखेंगे, वो भी आपके सेक्टर और स्टॉक के हिसाब से। हमने कुछ वॉच लिस्ट बनाई हुई है, और इससे पहले हमने ग्रुप में डाला भी था और वीडियो पे भी आपके पड़ा हुआ है। फिर भी एक बार कुछ डिस्कस कर लेते हैं उस चार्ट में। ये देखिए, लक्स इंडस्ट्री का चार्ट है। हम इस पे बात करेंगे डेली पे, डेली चार्ट पे सबका एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अभी जो भी करेंगे आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, स्विंग के हिसाब से आपको एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रखना पड़ सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। देखिए, लक्स इंडस्ट्री है, अभी 2172 चल रहा है। इस पर आप 2020 का स्टॉप लॉस लेके 2300, 2600, 2452 रुपया के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ये आपके लिए स्विंग के लिए। और अगर 2450 रुपये को ये ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। लगभग कम से कम ये 500 रुपया ऊपर और जाएगा। मतलब आप 2800 से 3000 रुपया के लिए लक्स इंडस्ट्री को आप होल्ड कर सकते हैं, अगर ये ब्रेक करता है तब। नहीं, छोटे टारगेट ले 2300, 2600 और 2452 का है। इसके बाद हमारे वॉच लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक आता है वो है ओरेक्टा गिन। इसका भी आप अभी चल रहा है 1750 चल रहा है, लगभग 1749 का है। आप इसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस 1638 का लेके चल सकते हैं, और इसका आपका टारगेट आएगा 1950, और 1950, और इसका नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 2200, 2200 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। तो ये आपकी ये टारगेट है। आप ओरेक्टा गिन में एंट्री मार लीजिए, या फिर आप जिनके पास है, आपके पास पहले से अगर है, आपने रखा हुआ तो आप होल्ड रखिए। इसके बाद तीसरा जो हमारा स्टॉक है, नेक्स्ट स्टॉक है, ये हमारा है टेगा इंडस्ट्री। टेगा इंडस्ट्री को अभी आप एंट्री करिए 1974 के आसपास। आप छोटा स्टॉप लॉस इसका ले सकते हैं 1884 का। आपको एक एसएल लेना पड़ेगा इसके लिए। 1884 से आप 1900 के आसपास का जो है, 1884 का 1970 का आप ऐसे एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 1884 का स्टॉप लॉस लीजिए, और आप टारगेट 2280 का लेके चल सकते हैं। अगला जो हमारा वॉच लिस्ट में स्टॉक है वो है वंडरेला हॉलीडे। इस पे आपका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो पहला 941 का है, और अगला टारगेट 1080 का है। स्टॉप लॉस आपको 862 या फिर 880 का आप लेके चल सकते हैं। और इसके बाद हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो हमारा है चंबल फर्टिलाइज़र। चंबल फर्टिलाइज़र काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है अब तक, जिनके पास होल्डिंग में है, और फिर से एक बार ये अपने लाइफ टाइम को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। अपने बाउंड्री हाई को ब्रेक करेगा, लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा। और अगला टारगेट इसका जो आ रहा है वो है 672 का। अभी ये 547 चल रहा है। आप छोटा स्टॉप लॉस 534 का लेके चल सकते हैं, क्योंकि एक रेंज में है, रेंज में बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद आपको 672 से और उसके ऊपर का आपका टारगेट देखने को मिलेगा। अगला जो हमारा वॉच लिस्ट का स्टॉक है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल ने भी लगभग एक साल में पैसे को डबल कर दिया है, और इसका जो अभी टारगेट आपको निकल के आ रहा है वो पहला टारगेट आपको 1783 है, और उसके बाद 1962 का टारगेट।
ये लेवल आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन होल्ड करना पड़ेगा, कुछ हफ्ते होल्ड करना पड़ सकता है। और इसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक है वॉच लिस्ट में वो है अल्का माइन। अल्का माइन पे आप यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं 2274 के एसएल के साथ 2400 पे एंट्री करिए और 2700 का टारगेट लेके चलेंगे। और इसके ऊपर आपको अगर 2700 को क्रॉस करता है तो आपको एक लंबा टारगेट मिलेगा, जो ये इसका हम एक रेंज निकाल लेते हैं, इस रेंज के हिसाब से देख लेते हैं कितना टारगेट आता है। ये आपका अगर ये 2700 को क्रॉस कर लेता है तो आपका इसका टारगेट 3588 का आ रहा है, 3570-72 के आसपास आ रहा है। ये आपको अल्का माइन पे लंबा टारगेट आएगा, बट आपको थोड़ा लंबा समय तक होल्ड भी करना पड़ेगा। तो छोटे टारगेट लेके चलिए, 2700 को टारगेट के लिए आप इसको एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद हमारे वॉच लिस्ट का अगला स्टॉक जो है वो है क्लीन साइंस। अभी आपको 1626 चल रहा है, आपको ये टारगेट आपको अगला निकल के आ रहा है 2400 तक का टारगेट मिल जाएगा आराम से। इस पर आप होल्ड करिए, एक छोटे से एसएल 1513 का एसएल रखिए और इसको होल्ड रखिए, आपको 2000 रुपये का टारगेट मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है इस वॉच लिस्ट का, आज की वॉच लिस्ट में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें का वो है मोंटे कार्लो फैशन। अभी ये चल रहा है आपको 737 चल रहा है, इस पे आप एक छोटा सा एसएल लेके चल सकते हैं 800 के आसपास का, और पहला टारगेट 893 आएगा। उसके बाद अगर आप लगभग 2-3 महीने होल्ड रखते हैं दीपावली के आसपास तक के, तो मुझे उम्मीद है ये 1234 का टारगेट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। 1200 या 1234 के लेवल को आप देख पाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक इसके बाद आता है वो टाटा केमिकल। टाटा केमिकल काफ़ी समय से एक कंसोलिडेशन के जोन में चल रहा है, यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी भी कर रहा है, और बाहर निकलते ही 1664 के ऊपर जाने के बाद आपको 1355 का पहला टारगेट इसको मिल जाएगा। अभी 1132 चल रहा, अब चाहे तो छोटा सा एसएल इसके साथ एक छोटा एसएल लेके चल सकते हैं, 1100 के आसपास का एसएल आप लेके चल सकते हैं। और जो हमारा इस आज के डेट का लास्ट वॉच लिस्ट में हमारा स्टॉक है वो है डालमिया शुगर। डालमिया शुगर पे जिन लोगों ने होल्ड रखा हुआ है काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल चुका है, अब तक लगभग 50-60% से ऊपर का रिटर्न आ चुका है। और जो लोग अभी एंट्री नहीं किए, नई एंट्री यहाँ बनती है, थोड़ा सा कंसल्टेशन के जोन से बाहर निकल गया तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 481 के आसपास स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या छोटा, और अगर छोटा स्टॉप लॉस लेना है आपको तो इसका स्टॉप लॉस आपको ये जो रेंज है आपका आएगा 523 के आस आपका स्टॉप लॉस आएगा। 523 के एसएल के साथ आप नई एंट्री लेंगे और 810 का टारगेट मिल जाएगा। ये हमारे कुछ स्टॉक है जिनको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो ऐड कर सकते हैं, या अपने आप एडवाइजर सलाह लीजिए, अगर वो बोलते हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।